महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठाए थे। दावा किया था कि गलत वोटिंग दिखाई जा रही है, वोटिंग बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है ताकि बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने महाराष्ट्र में 50 ऐसी सीटें बताई थी जहां जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने का दावा किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनमें से लगभग सभी सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस की सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है और इसे लेकर जो जवाब दिया है उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने जांच की है, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी है, शिकायत में किए गए सभी दावे झूठे हैं, इसलिए खारिज किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक 50 विधानसभा सीटों पर 6 महीने में ही 20% वोटर कैसे बढ़ गए। अगर इस तरह से वोटर बढ़ते हैं तो 5 साल में तो एक विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या 3 गुनी हो जानी चाहिए। फिलहाल यह साफ हो गया है कि कांग्रेस को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह से उनकी हरियाणा चुनाव को लेकर की गई शिकायतों को खारिज किया था, वैसे ही महाराष्ट्र को लेकर भी किया है। अभी भी सवाल बने हुए हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग सवालों से तो घिरा हुआ रहता है। तो आज हम महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ हुआ है, क्या चीजें और भी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीट पर जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की कांग्रेस की शिकायत तथ्यात्मक रूप से गलत है। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। हमने एक एक सीट का ब्यौरा चेक किया है। जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोट जोड़े गए, लेकिन यह सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर जुड़े। अगर चुनाव आयोग की बात मान ली जाए तो भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 6 सीटों पर ही अचानक 50,000 वोटर कैसे बढ़ गए। और दूसरी बात, बची हुई जिन 44 सीटों की शिकायत कांग्रेस ने की थी उस पर कितने वोट बढ़े। जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर भले ही 50,000 वोट नहीं बढ़े, लेकिन 40 से 45,000 वोट तो जरूर बढ़े हैं। यह संख्या भी कम नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट पर 2.5 लाख से 3.5 लाख वोटर है। ऐसे में अगर एक सीट पर 40 से 50,000 वोट बढ़ जाते हैं तो यह संख्या 15 से 20% तक पहुंच जाती है। और कांग्रेस का दावा था कि 50 सीटों पर 50,000 वोट बढ़े, तो 100 से ज्यादा सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोट बढ़े हैं वहां 95% से ज्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। और उसमें भी इन सीटों में अधिकांश पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, यानी बीजेपी ने पहले से ही सीटें अपने टारगेट पर ले रखी थी। किन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ये लोकसभा चुनाव में ही पार्टी ने तय कर लिया था। इसके बाद से ही सबसे पहले विधानसभा सीटों को लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई और फिर वोटिंग में इसी तरह की कथित धांधली की गई। कांग्रेस ने दावा किया था कि वोटिंग कम होने के बावजूद ज्यादा दिखाया जा रहा है, वोटर टर्नआउट में बदलाव किया जा रहा है, अचानक ज्यादा वोटिंग दिखाई जा रही है। इसका सबूत भी देते हुए कांग्रेस ने कहा कि शाम 6 बजे मतदान के बाद वोटिंग टर्नआउट कुछ और बताया जाता है और बाद में 4 से 5% वोटिंग बढ़ाकर दिखाई जाती है। चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है, क्योंकि उम्मीदवारों के एजेंट के पास फॉर्म 17C में मतदान खत्म होने के समय मतदान प्रतिशत का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। कांग्रेस चाहे तो उस आंकड़े का मिलान भी कर सकती है। वैसे फॉर्म 17C को लेकर भी चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था। कोर्ट ने सवाल किया था कि जब चुनाव आयोग के पास हर बूथ की रिपोर्ट जानने के लिए फॉर्म 17C होता है तो वो इसे ऑनलाइन जारी क्यों नहीं करता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कई समस्याएं बताकर इसे जारी रखने से इनकार कर दिया था। अगर चुनाव आयोग वोटिंग के 24 घंटे बाद भी फॉर्म 17C जारी कर देता है तो कई तरह की शिकायतें अपने आप बंद हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि कई सीटों पर वोटिंग से ज्यादा मत गिने गए तो कई पर कम, और आयोग की तरफ से अभी तक कोई सफाई भी नहीं आई है। साफ है, जो सवाल कांग्रेस की तरफ से किए गए उनके जवाब नहीं दिए गए हैं। वैसे भी विपक्ष की तरफ से संवैधानिक संस्थानों पर सरकार के कब्जे के आरोप पहले से ही लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस को किसी तरह का झटका नहीं लगा है। वैसे भी वो पहले ही साफ कर चुकी है कि वो इस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। वैसे जैसे कि वो चुनाव के नियमों को बदलाव को लेकर पहुंची थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर 24 दिसंबर 2024 को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है।
जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद इसका जो दुरुपयोग होता है उसको रोकना है। यह बदलाव पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद किया गया था जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। कहा था कि प्राचा से निर्धारित शुल्क लिया जाए और बदले में वो हरियाणा चुनाव संबंधित सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉर्म 17C को मांगने पर प्राचा को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि प्राचा के आवेदन दिए जाने के 6 सप्ताह के अंदर उन्हें ये सभी चीजें उपलब्ध करा देनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसला आने के तुरंत बाद नियमों में ही बदलाव कर दिया। अब इन नियमों को लेकर जयराम रमेश ने याचिका दायर की है और इसके बाद उन्होंने एक्स पर भी इसके बारे में पूरी डिटेल दी है, लिखकर बताने की कोशिश की कि आखिरकार क्या कुछ है। उन्होंने क्या कुछ लिखा ये भी जरा आप समझ लीजिए। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। ये एक्स पर पोस्ट होने के बाद अब चर्चा और भी तेज हो गई। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश है कि के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93(2)A में संशोधन किया ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब से चुनाव संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नए बदलाव में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। वैसे जिस तरह से चुनाव से जुड़े नियम बदले गए हैं उससे एक सवाल जरूर उठ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही सरकार को इस तरह के आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर आपने धाकड़ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।